हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस थर्ड लेक्चर के साथ क्लास +1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आज हम आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि केमिस्ट्री हमारी मैटर की स्टडी करवाती है। आज उसी मैटर को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। इसको स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। कृपया आप ध्यान से उस चीज को लगन के साथ सुनिए कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है, जिसे टुकरा दिया मिट्टी समझकर वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। यदि हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम आसमान छू सकते हैं। तो इसके लिए काफी स्ट्रगल करना है बेटा आपने, लेकिन अपने कभी भी कदम पीछे नहीं रखने। यदि मैदान में कदम रख ही दिए तो कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। यही साइंस का स्टेटमेंट है। साइंस के स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, एक बार जो मैदान चुन लिया तो चुन ही लिया। हम छोड़कर भागने वाले नहीं है। भागेगा वो जो रेस ही नहीं लड़ना चाहता, हमेशा हारता ही वो बेटा जो रेस में नहीं आना चाहता। यदि हम रेस लड़ सकते हैं तो एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक हम जरूर पहुंचेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू लेक्चर। क्या होता है मैटर? बेटा मैटर किस चीज को बोला जाता है? क्या होता है मैटर? देखो, इस दुनिया में जो चीज हम फील कर रहे हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन सेंस कर पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, मैटर ही मैटर है। खुद हम एक मैटर है। मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग्स, दुनिया में कोई भी चीज मैटर हो सकती है। एनीथिंग्स दैट हैव मास एंड ए वॉल्यूम। उसके पास दो चीज होनी कंपल्सरी है, एक मास और दूसरा क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। हम मास को वेट कह सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर फिजिक्स सब्जेक्ट दोनों में डिफरेंस होता है। बट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग दोनों सेम चीज है। जहां पर हम मास वर्ड का यूज करते हैं वहां पर आप वेट ले सकते हो। और वॉल्यूम का मीनिंग्स क्या होता है बेटा? ऑक्युपाई स्पेस, जो चीज स्थान घेर रही है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोला जाता है बेटा? उस चीज को मैटर बोला गया है। तो एनीथिंग्स दैट हैव मास एंड ए वॉल्यूम, उसी चीज को क्या बोलते हैं आप? मैटर बोलते हैं। तो बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस मैटर के बारे में अपना अपना स्टेटमेंट दिया बेटा। इंडियन फिलोसोफर थे हमारे पास, महर्षि कर्णन नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने कहा था कि जो हमारा मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, इनविजिबल पार्टिकल्स होते हुए, जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकता। और वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसी को क्या बोल दिया गया था बेटा? मतलब मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। उन पार्टिकल को उस साइंटिस्ट ने परमाणु का नाम दिया। आज भी हम एटम को हिंदी में परमाणु के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा इसके बारे में। परमाणु बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है जिससे मिलकर आपका मैटर का निर्माण हुआ है। तो हमारे इंडियन फिलोसोफर आज भी इस बात को बोलते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज होती है वो 5 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। 5 चीज से मिलकर बनी होती है, जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं बेटा। पहला अर्थ, स्काई, एयर, वाटर और फायर। ये 5 चीज हैं जिनसे मिलकर हमारे मैटर का निर्माण होता है, जिसको हम इंडियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? पंचतत्व। क्या बोला जाता है इसको? पंचतत्व। बट एक ग्रीक साइंटिस्ट, एक ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम डेमोक्रेटिस था, उस साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा? उसी इंडिविजुअल पार्टिकल को, इनविजिबल पार्टिकल को, उस आडेस्ट पार्टिकल को एक नाम दे दिया जिसको हम आज भी एटम के नाम से जानते हैं। एटम्स वो दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया गया था उस टाइम, जिससे हमारा मैटर का निर्माण हुआ है। जिससे क्या बना बेटा? मैटर का निर्माण हुआ है। और इसी इंफॉर्मेशन के साथ, आपके साथ मैटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं। आपको एक बार और बता देता हूं, क्योंकि साइंटिस्टों का कहना है कि इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ही थिंग्स होती हैं, 2 ही चीज है बेटा। एक मैटर है और दूसरी क्या होती है? एनर्जी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन दी है। एक मैटर है, दूसरी क्या होती है बेटा? एनर्जी। और मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरकन्वर्टिबल्स हैं दोनों।
और एनर्जी को वापस मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल्स होते हैं। आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको सामने एक बात रखी थी कि मैटर और एनर्जी का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहा है। और रिलेशनशिप क्या है, मैं आपका सामने आज रखता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात बताई, बेटा इस दुनिया का अंदर जितना भी मैटर होता है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, किस सिचुएशन पे, किस कंडीशन के ऊपर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में उसने अपनी एक इक्वेशन दी। और उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? E = the mc²। उसने कहा E मतलब क्या होता है? एनर्जी, m मतलब क्या होता है? मास, और c मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ द लाइट। उसने कहा यदि दुनिया में कोई भी मैटर यदि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाता है बेटा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और हम स्पीड से ट्रेवल करेंगे, क्या होगा? हमारा चलान कट जाएगा, है ना? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से बढ़कर किसी की कोई स्पीड नहीं है बेटा। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में ट्रेवल करती है हमारी लाइट। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने यही बात सिखाई थी, उसने अपने थ्योरियों में लिखा भी है, हमारे वेद पुराणों में भी लिखी है बात। ये बात ध्यान रखना बेटा, लाइट की स्पीड से ज्यादा आज इस दुनिया में कोई चीज ट्रेवल नहीं कर सकती है। मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला? यदि कोई भी मैटर लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हम एनर्जी और मैटर्स इसी के बारे में आपके पास कुछ न कुछ पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। आपको पता है हमारा चुकता एनर्जी भी होती है, मैटर, तो मैटर का चुकता एनर्जी सराउंडेड है। फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी होती है, आपको पता है इसके बारे में। तो हम बोर्ड पर जितनी भी चीज मैंने आपको लिखी है इनको बड़े ध्यान से अपनी कॉपी पर उतारना है, अच्छे से याद करना बेटा, अच्छे से मतलब आगे के लिए कंपटीशन के लिए इसको सेव रखकर, कॉपी को ऐसे नहीं भी मैंने लिख लिया भगा दी +1 होगी तो छोड़ दो, बुक को फेंक दोगे आप, पूरी लाइफ काम आएगी आज ही जो मैंने यहाँ पर आपको लिखवाए हैं। और मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ यदि मेरे लेक्चर कंटिन्यू यदि आप देख पा रहे हो, नीट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़ कर आओगे। तो यहाँ पर जो चीज मैंने आपको मेंशन करके लिखी है तो एक बार मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा मैटर क्या होता है? एनीथिंग्स दैट हैव मास एंड ए वॉल्यूम। कोई भी चीज मैटर हो सकती है जिसके पास वेट होता है और जो चीज स्थान गया तो उसको मैटर बोला जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, चेयर, मैन, कॉपी। आपकी जो कॉपी होती है जिस पर आप लिखते हो, पेन एक्सेट्रा, सभी क्या होते हैं? मैटर। सभी क्या होते हैं बेटा? मैटर। कुछ नॉन मैटर भी होते हैं, कुछ दुनिया के अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स नॉन मैटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं बेटा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं नॉन मैटर का, ड्रीम्स। आपने कभी सपने लिए ना कामयाब होने के लिए, जो सपने लेते हो ना आपने, वो नॉन मैटर ही होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वे नॉन मैटर। बट उन सपनों को हकीकत में बदलने का टाइम आ चुका है और वो टाइम आपको लेकर आना ही है। हर हाल में आपने काफी मेहनत करनी है, काफी स्ट्रगल करनी है। जिस दिन उस मंजिल तक यदि आप पहुंच गए बेटा, उसके साथ आपके गुरुजी तो खुश होने ही होने हैं, साथ में आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपका गांव का नाम होगा, आप जिस शहर में रहते हैं उसका नाम होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एनीथिंग्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, मैटर और एनर्जी। ये बात मैंने आपको बताई है कि इस दुनिया में कोई भी चीज हो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक क्या बेटा? मैटर, दूसरी चीज क्या होती है? एनर्जी। हमने यहाँ पर लिखा भी क्या? एनर्जी एंड मैटर कैन इंटरकन्वर्टिबल। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द अल्बर्ट आइंस्टीन। इस स्टेटमेंट की साइंटिस्ट ने दिया बेटा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्टेटमेंट को रखा था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी एक इक्वेशन दी थी, E = mc²। E का मतलब एनर्जी बताया, m का मतलब मास बताया उसने, और c का मतलब क्या था? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसने ये भी बोला कि जो भी मैटर इस दुनिया का अंदर, कोई भी मैटर यदि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दिन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आप ध्यान रखना। और ऐसा कोई है नहीं अब तक जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल करते हो बेटा। और ऐसा साइंटिस्ट जिसका ब्रेन भी 11% चला गया था, आज तक ऐसा विद्वान मेरे को तो लगता है कोई वर्ल्ड में होगा,
क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन बोर्न माइंडेड खोपड़ी के बंदे थे जो 22 घंटे लेबोरेटरी में काम करते थे। आज जब आपको पढ़ने बोल दे 1 घंटा कॉपी के ऊपर या बुक के ऊपर नहीं बैठ सकते आप। हमारा कितना टाइम चेंज हो चुका है। यदि कामयाब बनना है दुनिया के अंदर, आप चाहते हो कि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करे, तो आपके पास वो मंजिल होनी चाहिए जो आप समझो कर बैठे हो। उस आसमान तक पहुंचना है बेटा, उस आसमान तक छूना है, तभी हमारा नाम हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो इंडियन फिलोसोफर थे हमारे कुछ, ठीक है। उस इंडियन फिलोसोफरों ने क्या बताया बेटा कि मैटर आर कंपोज बाय 5 थिंग्स। मैटर 5 चीजों से हमारा मिलकर बना हुआ है। अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। इन 5 चीजों से मैटर मिलकर बना होता है। इसको हम पंच तत्वों के नाम से आज भी जानते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। हमारे ग्रंथ वेद पुराणों में ये चीज लिखी गई है। महर्षि कन्नड़ जिसका नाम था, एक इंडियन फिलोसोफर था, उसने क्या कहा, मैटर आर कंपोज्ड वेरी स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड परमाणु। उसने कहा कि मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, इनविजिबल पार्टिकल जो हमें दिखाई ही नहीं देते, उनसे मिलकर आपका मैटर बना हुआ होता है। और उसने एक टर्म, उसको अपना एक नाम दिया, उसको परमाणु बोलते हैं। उसी टाइम एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम डेमोक्रेटिक्स था। उसी छोटे पार्टिकल को, उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उसने क्या नाम दे दिया बेटा, एटम्स। क्या नाम दे दिया, एटम, जो मैंने यहाँ पर लिखा गया है। आज के लिए इतना काफी है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता आप बोर हो बेटा। समझ में आया बात? यदि आपका इंटरेस्ट बनता है तो मच बेटर, ऐसे ही मेहनत करते रहना। थैंक यू, जय हिंद।